अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स पढ़ने और देन हमने इनका फंक्शन भी पढ़ना है। ये हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे मैं इसका आपको माइंड मैप करवा देती हूँ सोर्सेज का। सोर्सेज ऑफ मोनोस्क्राइड, डाइस्क्राइड एंड पॉलीस्क्राइड। ठीक है, मोनोस्क्राइड का सोर्स क्या है, मोनोस्क्राइड का जरिया क्या है, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज है, आपको पता है ये तीनों जो है ना ये मोनोस्क्राइड्स हैं। वन सब यूनिट से जो है ये कंटेन करती है, वन सब यूनिट पे ये कंटेन होती है। ग्लूकोज भी ये वन मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज भी एंड गैलेक्टोज भी। ठीक है, अब हमने देखना है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये मोनोस्क्राइड्स हैं, ये मोनोस्क्राइड जो तीनों हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर होती है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर। हनी, शहद के अंदर। एंड सीरियल, दालें हम खाते हैं। हम दालें मोस्ट डिफरेंट टाइप्स की हम दालें जो हैं वो खा रहे होते हैं, पल्सीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सीरियल्स में ऑलमोस्ट ग्रेन्स लाइक जितनी भी हम खाते हैं घर पे वो सारे उसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें जो मोनोस्क्राइड्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर मोनोस्क्राइड्स एंड दीज आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हनी। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, हनी के अंदर एंड सीरियल्स के अंदर। जब हम फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, हनी खाएंगे, देन हम मोनोस्क्राइड ग्लूकोज को एक्चुअली हम खा रहे होते हैं, फ्रुक्टोज को हम खा रहे होते हैं, गैलेक्टोज को। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके जो मेन है आप लोगों ने इसको जो है माइंड में रखना है। मोनोस्क्राइड्स इन सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन आ जाता है डाइस्क्राइड। डाइस्क्राइड आपको पता है टू, डाइमीन टू। इसके अंदर जितनी भी इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं वो टू सब यूनिट पे कंसिस्ट करती हैं। जैसे कि मोनोस्क्राइड, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी हमने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, ये जस्ट वन सब यूनिट पे कंसिस्ट करती है। लेकिन डाइस्क्राइड टू सब यूनिट पे कंसिस्ट करती है। डाइमीन टू, मोनोमीन वन, डाइमीन टू एंड पोलीमीन मैनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डाइस्क्राइड जो सुक्रोज है, आपको पता है सुक्रोज जो है ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, अब हमने ये देखना है। फर्स्ट वन है शुगर बीट। शुगर बीट हमें जिसे हम शक्करकंदी कहते हैं, जाम जिसे हम कहते हैं, स्वीट पोटैटो भी हम कहते हैं, ये हम मोस्टली खाते हैं, स्वीट इन टेस्ट होता है। शुगर बीट के अंदर डाइस्क्राइड जो है सुक्रोज शुगर बीट के अंदर प्रेजेंट होती है। शुगर केन, गन्ना, ठीक है, मोस्टली लोगों ने देखा होगा शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड फ्रूट्स के अंदर भी सुक्रोज प्रेजेंट होती है। अब देखें ये तीनों आपको पता है ये स्वीट इन टेस्ट होती है और सुक्रोज जो है ना ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है लैक्टोज इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। जो लैक्टोज हैं ये मिल्क के अंदर, दूध के अंदर और दूध से बनी हुई जो चीज़ें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स कहते हैं जो हम जानवरों से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। जैसे कि हम मिल्क की बात करते हैं, हम योगर्ट डेयरी मिल्क से ले रहे हैं, वो भी डेयरी प्रोडक्ट में आता है। इसके बाद हम बटर की बात करते हैं, एग की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं। जो हम जानवरों से, एनिमल से चीज़ें लेते हैं उन्हें हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर भी होता है प्रेजेंट और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उन्होंने थर्ड वन दिया माल्टोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माल्टोज इन सीरियल्स, दालों के अंदर जो पल्सेस होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज जो है इन तीन के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्टोज मिल्क और इन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, माल्टोज सीरियल्स के अंदर। ठीक है, ये जो है माइंड में इसको आप लोग कर लीजिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजिली होगा। नेक्स्ट है पॉलीस्क्राइड, पोलीमीन मैनी स्क्राइड। ये वाली जो स्क्राइड है, ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक से ज़्यादा सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर मैनी सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीस्क्राइड बनते हैं। जैसे कि उन्होंने आपको कहा है स्टार्च इज़ फाउंड इन, स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपको पता है स्टार्च जो है ना वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप के सब यूनिट से मिलकर बनती है। और ये होती किसके अंदर है, इसका सोर्स क्या है, सीरियल जो क्रॉप्स जैसे कि जितनी भी ये पल्स लाइक जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने आपको दिया है वीट है, गंदम। ठीक है, वीट आ जाता है, गंदम, बार्ले है जिसे हम बाजरा कहते हैं, मेज़ मक्की को कहते हैं, राइस चावलों को कहते हैं। ठीक है, वीट, बार्ले, मेज़ ये इन्हें कहते हैं सीरियल्स क्रॉप्स क्योंकि ये ग्रेन लाइक होती हैं। ठीक है,
तो स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सीरियल क्रॉप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि उन्होंने ये डिफरेंट आपको टाइप दे दिए, सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। ये ग्रेन्स लाइक जितनी भी क्रॉप्स होती है उन्हें एक सीरियल क्रॉप्स हम कह सकते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप था सोर्स ऑफ मोनोस्क्राइड एंड पॉलीस्क्राइड का। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है, देन आपको इजीली अच्छे से लर्न हो सकता है। अब हम इसका करते हैं रीडिंग, ठीक है। इसके हम बुक्स हैं इसकी डिटेल में करते हैं। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज सबसे पहले हम देखेंगे मोनोस्क्राइड के सोर्सेज। मोनोस्क्राइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज, ये किसके अंदर, ये जो 3 टाइप्स उन्होंने दी हुई हैं आपको, किसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, हनी के अंदर प्रेजेंट होती है एंड सीरियल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइस्क्राइड। डाइस्क्राइड ये 2 सब यूनिट पे कंसिस्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, किस पे कंसिस्ट करती है, इसके अंदर जो सुक्रोज है, सुक्रोज डाइस्क्राइड आपको पता है सुक्रोज 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। ये फाउंड इन शुगर बीट, शक्करकंदी में, एंड स्वीट पोटैटो के अंदर होती है, शुगर केन गन्ने के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सुक्रोज, ठीक है। इन 3 के अंदर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज है, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम एनिमल से चीज़ें लेते हैं, एनिमल से जो चीज़ें हम लेके आ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड माल्टोज इज फाउंड इन सीरियल्स, ठीक है। जो माल्टोज है वो भी सीरियल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड थर्ड वन है पॉलीस्क्राइड। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, पोली मीन मैनी, ये वो स्क्राइड्स हैं जो एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च एक से ज़्यादा सब ग्लूकोज के सब यूनिट से, कार्बोहाइड्रेट्स के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इस फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, ये स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि वीट है, बार्ले है, मेज एंड राइस, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ना पॉलीस्क्राइड प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है मोनोस्क्राइड जो है सबसे ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होता है इन वाटर में। अब ये देखें, जैसे कि ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, हनी को सीड देखें, ये ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होते हैं। डाइस्क्राइड की हम बात करते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि देखिए शुगर बीट है, शुगर केन है, फ्रूट्स है, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ आ जाते हैं, सीरियल्स ये लेस सॉल्युबल होते हैं। पॉलीस्क्राइड वो हैं जो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल, जैसे कि सीरियल्स, क्रॉप्स, वीट, बार्ले, मेज। आपको पता है ये राइस वगैरह पानी में बिल्कुल ही डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। और आपको पता है मोनोस्क्राइड जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट इन स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है इनका। डाइस्क्राइड का थोड़ा कम टेस्ट हो जाता है, और पॉलीस्क्राइड जो है ये बिल्कुल ही टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है। आपने इनके सोर्सेज को देखते हुए आपको जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है कि जो डिफरेंट सोर्सेज है वो कहाँ से। मोस्टली ये जितने भी इसके सोर्सेज हैं हम डेली बेसिस पे इनको कुछ को तो हम खाते हैं, मोस्टली अपनी लाइफ में इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, ठीक है। ये जो वेजिटेबल्स हैं, हनी है, सीरियल्स है, फ्रूट्स हैं, ये हम डेली बेसिस पे इनको खाते हैं। उसके बाद शुगर बीट है, ये भी हम खाते हैं। शुगर केन को भी मोस्टली जो है ना गंडेरिया लेके फिर होते हैं, आप लोगों ने में भी देखा होगा। कुछ सिटीज़ के अंदर, कुछ लोकल मार्केट्स के अंदर जो है ये गंडेरिया इनकी बनी होती है। शुगर केन अवेलेबल होती है प्रॉपर, इनको जो है हम खा सकते होते हैं, ले सकते होते हैं। और फ्रूट्स भी आपको पता है ये भी हम डेली बेसिस पे खाते हैं। लेकिन ये जो लैक्टोज है मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये भी मिल्क हम पीते हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, हमने एग खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, डिफरेंट टाइप से जो भी हम एनिमल से फूड्स ले रहे हैं वो भी उनसे हम खा रहे हैं, ये भी इनके बारे में भी हमें जानते हैं। माल्टोज की सीरियल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दालों के अंदर, जैसे जो ग्रीन लाइक क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सीरियल्स क्रॉप्स इन्हें कहते हैं। वीट है, हम डेली बेसिस पे हम खा रहे हैं आज, जिसके साथ हम रोटी बना के खाते हैं, ब्रेड। बार्ले हैं, बाजरा जिसे हम कहते हैं, इससे भी हम डिफरेंट बाजरे की रोटी मोस्टली लोगों ने खाई होगी, बनाते हैं। मेज़, मक्की के हम डिफरेंट पॉपकॉर्न और बाकी अदर कुछ और चीज़ें हम इसे जो है बना के खा रहे थे। राइस हम डेली बेसिस पे घर पे बना के आते हैं। मतलब ये मोस्टली वो चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में बहुत अच्छे हम जानते हैं, ठीक है। ये थे आज हमारे सोर्सेज का लेक्चर, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।